किसी भी राज्य की प्रगति के लिए वहां की बुनियादी ढांचे या जिसको हम कहें इंफ्रास्ट्रक्चर अति महत्वपूर्ण होता है। और उसी क्रम में हमारे बिहार की राजधानी ने भी एक कदम बढ़ाया है। हम अगर बात करें तो बिहार में अब बनने जा रहा है स्मार्ट टनल और मल्टी मॉडल हब। आखिर क्या होता है स्मार्ट टनल और क्या होता है मल्टी मॉडल हब, आइए जानते हैं इस वीडियो में। और किस स्थान पे यह बनने जा रहा है इसके बारे में भी जानेंगे और देखेंगे कि आखिर यह हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से किस प्रकार से रिलेवेंट और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो नमस्कार है आप सभी लोगों को, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं मैं आप सभी लोगों का स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी IQ पे। आइए जानते हैं क्या है यह खबर। तो आपको बताते चले कि भाई पटना वासियों के लिए एक जबरदस्त खबर, शानदार खबर, क्योंकि पटना में पहली बार बना है स्मार्ट टनल और मल्टी मॉडल हब। क्या है यह स्मार्ट टनल और क्या है यह मल्टी मॉडल हब? तो सबसे पहले आपको बताते चले कि यह एक भूमिगत पथ और बहुमंजिला पार्किंग भवन की सुविधा, यानी कि इसमें अगर आप नई दिल्ली रेलवे स्टेशन आए होंगे तो उसके बाद आप देखे होंगे पार्किंग। इसमें क्या होगा कि अमूमन अगर हम बात करें तो पार्किंग जैसे एक एरिया है, तो इस एरिया में आप यहीं पे पार्किंग कर सकते हैं। लेकिन अगर डबल स्टोरी या ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग है तो उसमें आप आइएगा कार को लेकर के ऐसे जाके यहां पार्किंग कीजिएगा, कुछ यहां कीजिएगा। तो एक वर्टिकल वे में आप पार्किंग में ज्यादा से ज्यादा पार्किंग कम समय में कम जगहों पर आपको देखने को नजर आएगी, जिससे क्या होगा कि जाम की जो समस्या है वो दूर होगी। साथ ही साथ जो है लोगों को, पैदल चलने वालों को पटना जंक्शन आवागमन में काफी सुविधा मिलेगी। और इसके अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को अगर हम बात करें तो जीपीओ के पास नवनिर्मित जो बहुमंजिला पार्किंग है जिसको मल्टी मॉडल हब हम कहते हैं, यही कहलाता है हमारा मल्टी मॉडल हब। और साथ ही साथ पटना जंक्शन तक भूमिगत पथवे, यानी कि एक भूमिगत हम कह सकते हैं कि एक हम कह सकते हैं अंडरपास, एक पाथ लेन है जिसमें आपके रोड लोग जाएंगे। और इसका सबवे का एक लोकार्पण किया जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एक प्रकार का स्मार्ट टनल है। अब स्मार्ट टनल मतलब क्या हुआ, तो देखिए इस प्रकार का टनल होगा, इसमें लोग बस खड़े हो जाएंगे और सीढ़ियां चलते रहेंगे। अगर आप एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट अगर गए होंगे तो वहां पे आपने देखा होगा कि इसी प्रकार के स्मार्ट टनल्स आपको नजर आएंगे। लोग खड़े होते हैं और नीचे जो है वो आपके एक्सीलरेटर जो है चलते रहता है सीधा रफ्तार में। तो वही मल्टी पार्किंग से लोगों को जाम से समस्या, और इस दौरान मुख्यमंत्री ने ट्रेवलर और एक्सीलरेटर आदि का जायजा लिया और यात्री सुविधा और कनेक्टिविटी के संबंध में अधिकारियों से जानकारी ली। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत करके हुए बताया कि इसकी शुरुआत होने से पटना जंक्शन और इसके आसपास के इलाकों में भीड़-भाड़ कम होगी और सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था सुदृढ़ होगी, मजबूत होगी। और साथ ही साथ इस प्रकार से एक प्रगति की तरफ भी बढ़ चुका है, क्योंकि एक इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होना एक राज्य की, एक सफल राज्य की निशानी होती है। और हमारा राज्य भी कोई कम नहीं है, हमारा राज्य भी उस तरफ अपना कदम बढ़ा रखा है। इसके अलावा आपको बताते चले कि इसमें क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली है। तो नगर विकास और आवास विभाग के द्वारा 84.83 करोड़ रुपए की लागत से पटना जंक्शन के समीप जो भूमिगत पल या सबवे का निर्माण कराया गया है। इसके साथ ही साथ यह जो है पटना जंक्शन से शुरू होकर के जीपीओ गोलंबर तक जाता है, जिसकी लंबाई 440 मीटर है। इस परियोजनाओं में जीपीओ गोलंबर के नजदीक 66.81 करोड़ की लागत से बहुमंजिला पार्किंग बनी है, जिसको मल्टी मॉडल हब हम कहते हैं, जहां पे आप पार्किंग जो कर सकते हैं। और एक समझिए कि एक फ्लोर टाइप इस प्रकार का पार्किंग होगा, जहां पे आप अलग अलग फ्लोर में जो है पार्किंग कर सकते हैं। और इससे लोगों को काफी ज्यादा सुविधाएं होंगी। साथ कर पार्किंग की जो समस्या इस क्षेत्र में है उससे निजात मिलेगा, जाम से निजात मिलेगा। और यह लोगों के लिए एक सुगम और बेहतर एक कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट और साथ ही साथ एक बेहतर बुनियादी ढांचों के रूप में नजर आएगी। आपके लिए आज का होमवर्क है कि नरेनपुर, कटिहार, मनिहारी, पूर्णिया राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या कौन सी है। इंफ्रास्ट्रक्चर से बात हुई तो चलिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर से ही क्वेश्चन आपसे मैंने पूछा है, यह बीपीएससी सीडीपीओ का पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप लोग सब लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ इस क्लास की पीडीएफ और मेरे द्वारा प्रोवाइड किए गए जितने भी स्टडी मटेरियल्स हैं उनको पाने के लिए आप इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। यू हैव टू जस्ट स्कैन दिस टेलीग्राम ग्रुप, या फिर टेलीग्राम पे जाकर के आपको सीधा बीपीएससी कंटेंट, याद रखना है सीधा बीपीएससी कंटेंट वाले लिख लीजिएगा और टेलीग्राम पे आप जुड़ जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट आप में से कोई भी जन अगर हमारे पेड कास्ट के साथ जुड़ना चाहता हो तो स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट पे आ जाइए। स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट पे जब आप आते हैं तो यहां पे आपके समक्ष आ जाएगा क्या, तो यहां पे आपके समक्ष स्टेट पीसीएस लाइव पे आएंगे। स्टेट पीसीएस लाइव पे आप जब आ जाएंगे तो यहां पे आपके लिए होगा आरंभ बैच। इस आरंभ बैच की बात करें तो इसका एडमिशन जो है जल्द से जल्द बंद होने वाला है, तो अभी आपको एनरोल करना है तो कर सकते हैं। इस बैच
बैच की खास बात है कि इस बैच में आपको मिलता है आपके फाउंडेशन को बिल्डअप करने के लिए एनसीईआरटी, जैसे किसी भी राज्य के बुनियादी ढांचा जो होता है उसका फाउंडेशन होता है, तो आपके एग्जाम के लिए क्लियर करने के लिए जो फाउंडेशन होता है वो मिलता है एनसीईआरटी में। तो हम इसमें सबसे पहले आपको एनसीईआरटी देते हैं। इसके अलावा इस कोर्स की बात अगर हम करें तो इसमें आपको मिलेगा लाइव क्लासेस। लाइव क्लास को अगर आप मिस भी करते हैं तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, तो अनलिमिटेड नंबर टाइम्स आप रिकॉर्डेड क्लास को देख सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में है। साथ ही साथ जो है इसमें आपको मिलेगा वन ऑन वन मेंटरशिप, पर्सनल प्रोफेशनल मेंटरशिप मिलना अपने आप में एक बड़ी बात है। किसी भी संस्था में आप चले जाइए, हम पहली संस्था है स्टेट पीसीएस कैटेगरी में जो आपको पर्सनल और प्रोफेशनल मेंटरशिप देता है। और अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करके इस कोर्स में एनरोल करेंगे तो मेरी तरफ से एडिशनल मेंटरशिप यानी कि अलग से फैकल्टी का मेंटरशिप मिलेगा। अगर आप ये कोड का इस्तेमाल करेंगे तो मेरा मेंटरशिप कोड है, इस चीज को याद रखना है। साथ ही साथ इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा और प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों की तैयारी में आपको मदद मिलेगी। इसके अलावा इसमें आपको मिलता है आंसर राइटिंग प्रोग्राम। विद इन 48 आवर्स आपके आंसर राइटिंग को चेकआउट करके दे दिया जाता है। टेस्ट सीरीज, तमाम तरह की सुविधाएं हैं। हैंड रिटेन नोट्स भी इसमें आपको मिल जाता है, क्लास नोट्स, पीडीएफ्स के अलावा। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू की तैयारी करते हैं और 100% स्कॉलरशिप भी आप पा सकते हैं अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करें। कैसे? तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप जो है 71st बीपीएससी प्रीलिम जो पहला स्टेज है उसको तो क्लियर कीजिएगा ही कीजिएगा, इतनी मेहनत का जब हम लोग करेंगे तो, क्योंकि आपका हमारा मकसद एक ही है। तो जैसे आपने प्रीलिम्स क्लियर किया ये सारा अमाउंट आपको वापस कर देंगे जो भी मोड ऑफ पेमेंट से आपने पेमेंट किया हो तो। और इसके बाद हम मेंस के लिए आपको तैयार करेंगे अलग से, जो कि यहां पे भी तैयार करेंगे और यहां पे अलग से रैंकर्स बैच, और इंटरव्यू के लिए हम आपको तैयार करेंगे अपने ऑफलाइन सेंटर पटना में। तो इतनी सारी सुविधाओं से लेस या कोर्स है, तो जाइए अपने आप को इनरोल कीजिए और अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कीजिए। धन्यवाद and thanks for watching this session. Thank you.